माननीय पुरोहित भाई, धर्म बहने, ब्रदर भाइयों, कैंडिडेट बहन, अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज पूरे विश्व में पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाया जा रहा है और इसीलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत हुई, यानी कि हमारे कैथोलिक कलीसिया या तो बोलेंगे कलीसिया की शुरुआत का आज पर्व है, त्योहार है, कलीसिया का जन्मदिन है। क्योंकि आज ही चेलों के जीवन से डर भाग गया, समाप्त हो गया और वे यीशु का के बारे में दुनिया को सुनाने के लिए निकल पड़ी। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यह दिन अनुग्रह का दिन है, आशीष का दिन है, प्रभु के अद्भुत कार्यों का दिन है और विशेषकर पवित्र आत्मा के अभिषेक का दिन है। लोग विभिन्न प्रकार के समस्याएं लेकर आते हैं। हमारे परिवारों में कहते हैं शांति नहीं है, हमारे परिवार में मेल मिलाप नहीं है, और कहते हैं परिवार में तरक्की नहीं हो रही है, व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे शिकायत। पढ़ने वाले बोलते हैं हम पढ़ने नहीं सक रहे हैं, कई तरह की समस्याएं। कुछ लोग बोलते हैं हमें बुद्धि नहीं है। नजदीक बैठे हम लोग देखते हैं यहाँ लिखा हुआ पवित्र आत्मा के 7 वरदान को यहाँ लिखा गया है। कितने वरदान? 7 वरदान लिखा हुआ इधर दिखे। इधर हम लोगों के लिए सब नहीं दिखता है, आप लोगों के लिए दिखता है, दूर वालों के लिए नहीं दिखाई देगा, लेकिन कम से कम कुछ जलता हुआ सा नजर आता है। 7 चीज यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला जो होना चाहिए वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई नजदीक वाले पढ़े, पहला इधर से क्या लिखा हुआ है? बुद्धि। सुलेमान राजा ने ईश्वर से क्या मांगा? बुद्धि। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में वचन क्या कहता है? यदि किसी के लिए बुद्धि का अभाव हो तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करिए। बस इसलिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। आत्मा के वरदान में हमको बुद्धि जरूरत है। अगर बुद्धि नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बुद्धि है, सब कुछ ईश्वर करेगा, क्योंकि हम ईश्वर के वचनों से, आत्मा से अभिषिक्त होंगे। इसलिए हम लोगों को याद करना है कि किस तरह का जीवन हमें जीना। पिछले करीब 20 वर्षों से मैं आत्मा से का कार्य कर रहा हूं, अर्थात की आत्मा की प्रेरणा से वचनों को लोगों तक सुनाता हूं, जाता हूं, बताता हूं। ये आत्मा मुझे याद दिलाती है कि मुझे क्या बोलना है, बुद्धि और विवेक। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा, पति अपने पत्नी के लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करे, पत्नी अपने पति के लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करे। दूसरा, सुधर जाए बोल के विनती नहीं करना है, कोई नहीं सुधरेगा। सुधर जाए बोल के विनती नहीं करना है, पास हो जाएंगे बोल के विनती नहीं करना। क्या के लिए विनती करना है? बुद्धि के लिए। याद करना है, बुद्धि जब मिल जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आगे उधर आधा को नहीं बोलेंगे, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा 7 को अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो 70 दिन लगेगा, बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ चीजों को की बुद्धि मिलेगी। तो आज के दिन में सबसे पहला पॉइंट है बंधनों से छुटकारा। पहला है बंधनों से छुटकारा। जैसे कि चेले लोग डर के बंधनों से बंधे हुए थे, वे जकड़े हुए थे, कमरे के अंदर घुसे हुए थे कि नहीं थे? हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार, खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20, खोल रहे कि नहीं?
ऐसा ही नहीं बैठना है, बाइबल लेके आना है, मोबाइल लेके आ जाएंगे। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु ख्रिस्त को चेलों के पास आए और उन्होंने क्या कहा? 19 का आखिरी वाक्य, अध्याय 20 पद संख्या 19 का आखिरी वाक्य क्या लिखा हुआ है? हेलो, क्या लिखा हुआ है? हेलो, क्या लिखा हुआ है? अभी तक देख रहा हूं कुछ कुछ विश्वासी लोग मुंह बंद करके, मैं बोल रहा हूं क्या हुआ क्या हुआ, मुंह बंद, चिपक जाता ना, पता चलता। अरे तुम्हें शांति मिले बोलना है तो मुंह को बंद रखें। इतना गुस्साए हैं क्या कि मुंह नहीं खोल रहे हैं? बोलो, हर एक बार बोलो, क्या यीशु ख्रिस्त ने शिष्यों से क्या कहा? बगल वाला को जोर से सुनाओ, हाथ पकड़ कर बोलो, तुम्हें शांति। जरा धक्का दे के बोलो, जरा हिला के बोलो, बस क्या मिले? प्रेरितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत थी वह था शांति, क्योंकि उन लोगों ने 3 वर्षों तक यीशु के साथ घूम घूम कर प्रचार किया, यीशु के कार्यों को देखा, लेकिन अंत में उनका जो सोच था, वे जो सोचते थे यीशु के मरने के बाद सब बर्बाद हो गया। डर के मारे कमरे के अंदर कैसे थे? बंद थे। यीशु को मालूम था कि ये डरे हुए, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है वह है शांति। और उन्होंने कहा, क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। और नीचे बोलता है अध्याय उसी का पद संख्या 22, उन्होंने फूंक कर क्या किया? बताइए, क्या लिखा हुआ है? आप फूंक कर क्या कहा? क्या को ग्रहण करो। उसने नहीं बोला कि ले भैया रोटी ले ले, 2 दिन से नहीं खाए हो, मुझको मरवाए। उस समय तुम कमरे में बंद थे, खाना खत्म हो गया, पानी नहीं है, लेके आया हूं ब्रेड, ले ले, बोला? उन्होंने फूंक कर क्या कहा? तुम्हें फूंक कर क्या दिया? क्या करो? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हम लोगों को भी पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। हम जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा, हम लोग जो नहीं कर रहा है, जो हम डरते हैं, वे भी कार्य करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बंधनों से छुटकारा, उन लोग को डर से छुटकारा मिला। हम लोगों को बंधनों से पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद वे जिम्मेदारी उनको सौंपा। पहला जिम्मेदारी पद संख्या 23 में क्या जिम्मेदारी थी? बताइए। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से और आगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, किसको ये जिम्मेदारी यीशु ने दिया? किसको? हेलो, किसको? चेलों को दिया। दिया कि नहीं दिया? हम लोग क्या लोग हैं? दुश्मन लोग। हम लोग क्या लोग हैं? चेले लोग। तो हमारा काम भी है कि नहीं है? क्षमा देने का की जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्षमा देने सबसे बड़ा। इसलिए तो यीशु ख्रिस्त ने जब सुसमाचार का प्रचार किया, उन्होंने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट हो गया, क्षमा करो। बोला है कि नहीं बोला है? प्रार्थना करते हो, उस समय अगर याद आ जाए तो पहले क्या करो? क्षमा करो। ये लोग बोलने नहीं सक रहे। खोलो मार्कोस 11 का 25 में लिखा हुआ है। मार्कोस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 खोलिए। क्षमा करना। इसीलिए हमारे रोमन कैथोलिक कलीसिया में हम पाप क्षमा के लिए किसके पास जाते हैं? हेलो, किसके
पास जाते हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वर ने उनको क्या अधिकार दिया है कि नहीं दिया है। इसलिए ये हमारे लिए दूसरे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका है प्रिय माता पिता, इसको कंठस्थ करो। कोई बोलेगा कि तुम ईश्वर से क्षमा मांगो, सीधा नहीं। यीशु ने जिम्मेदारी एक शिष्य को दिया है कि नहीं दिया है? तो कहां हम सीधा जाएंगे? इसीलिए फादर के पास जाते हैं। चलिए पढ़िए 11:25। क्या है? जब तुम क्या हो? बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, और आगे क्या हो? शिकायत हो, और आगे क्या करो? देखिए, ये वचन कहता है आत्मा जो मिल जाएगा, आत्मा के ऊपर फूंक कर ईश्वर ने कहा जिम्मेदारी कि तुम एक दूसरे के पाप क्षमा करो, नहीं तो वो लोग बंधे रहेंगे। इसलिए हर विश्वासी जो आत्मा से प्रेरित होता है उसके लिए जिम्मेदारी है कि हम क्षमा करें। क्षमा किए बगैर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर हम प्रार्थना करने जाते हैं और हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। जरा अपना सिर इसमें घुमाइए, अरे घुमाइए, यहाँ से घुमाइए, पी सकते हैं तो बस। इसमें कितने तस्वीर हैं? 14। कितना है? 14 हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने क्या क्या घटनाओं से, परिस्थितियों से होकर गुजरे। एक माँ, पुरुष नहीं, बाप नहीं, एक माँ रोज दिन गिरजाघर आया करती थी। रोज दिन प्रार्थना करने के बाद वो क्रूस रास्ता करती थी, क्रूस रास्ता। फादर देखे कि भाई इतने देरी तक गिरजाघर में क्या करती है, इतना देरी तो मैं भी विनती नहीं कर सकता हूँ, क्यों इतना देरी? तो फादर उस महिला को, माँ को देखने के लिए गिरजाघर में बैठ गए, विनती की। उसके बाद क्रूस रास्ता शुरू की। क्रूस रास्ता 12वां स्थान में पहुंची, सिर झुका के पार हो गई। अब 13वां 14वां बस फादर निकल गए। माँ के इंतजार कर ही रहे थे। माँ निकल गई। फादर बोलते हैं मम्मी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने बहुत प्रार्थना की। इतनी प्रार्थना, इतनी लंबी प्रार्थना, बाप रे मजा आ गया। ऐसा ही अगर नारियां होते हमारे पल्ली वाले तो सारा परिवार स्वर्ग बन जाता। बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल, मम्मी बताइए 12वां स्थान में यीशु ख्रिस्त मर गए इसीलिए आप वहां प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? वो माँ बोलती है ऐसी बात नहीं है फादर जी। तो क्या हुआ? वो बोलती है हमारे गिरजाघर में जो तस्वीर लगा हुआ है, कौन घर वाले दिए हैं मुझको सब मालूम है कि इसको बुरा मत मानना, बता रहा। उदाहरण, ये पहला दिया है मुन्ना सुपलगा से, और दूसरा दिया है राम प्रसाद असगवा से। ऐसा सबका नाम लिखा हुआ है। अब 14वां स्थान में जो लिखा है, दिए हैं, वहां नाम लिखा हुआ। वो माँ का उनसे जमता नहीं है। बोली फादर जी उसको देखती हूँ तो उनको याद आ जाता है, इसीलिए मैं उसको देखती भी नहीं हूँ, सिर झुका के पार हो जाती हूँ, प्रार्थना नहीं करती हूँ। हाँ हेलो, ऐसा अगर माताएं होंगे तो परिवार स्वर्ग होगा। हेलो, ऐसे माताएं होंगे तो परिवार स्वर्ग बनेगा। हेलो, पल्ली और शांति का स्थान होगा। बोलो ना जोर से, होगा। इसीलिए हमारे पल्ली में शांति नहीं है, खलास बस। ऐसा ही हम लोग हैं, क्षमा नहीं देते हैं और हम गिर जाते हैं। इसलिए हमको जागना है कि मैं कहाँ हूँ। ये हमारे बंधन हैं। क्या है? बंधन रोक के रखा है। इसलिए प्रिय माता पिताओं,
बंधे हुए हैं। हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। पहला है बहुत सारे बंधन हैं और उससे हमको छुटकारा पाना है, तो इसलिए विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी की जरूरत है। नशे का बंधन, हेलो सुन रहे कि नहीं? सुन रहे हैं। नशे का बंधन, क्या का बंधन? नशे का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, क्रोध का बंधन, चिड़चिड़ापेपन का बंधन और विभिन्न प्रकार के और भी बंधन है, उससे हम बंधे हुए हैं। इन बंधनों से आजादी का दिन है आज, स्वतंत्र होने का दिन है। हम बहुत बार तुरंत गुस्सा जाते हैं, वो हमारा बंधन है, इसलिए उससे आजादी का दिन है। हम लोगों को दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज पवित्र आत्मा से अभिषेक पाने का दिन है, इसलिए प्रिय माता पिता, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, हमारे जीवन से ये सारी समस्याएं एक करके दूर चला जाएगा, एक करके दूर चला जाएगा। इन समस्याओं के रहते हुए भी हम आनंद पूर्वक अपने जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन जी नहीं सकते। हेलो, जी नहीं सकते। अगर किसी के अंदर यह है क्रोध का बंधन, जो बढ़िया रहता है उसको भी देख के गुस्सा जाते हैं। महिलाओं को मालूम है कि नहीं, आपको गुस्सा आता है, खेत में जाके बैल को डबल ठोकता है, ये बंधन है। हाँ, उसके बाद महिलाएं बोलेंगे ना, मैं अड्डो ही चपटा इंद्र ना छोड़ा रखे जंगल का निंगन जंगल का दस कोल्लास की अड्डों चमका दस गेड़े गेड़ा उनके अड्डो लंगे आने पर आरी अड्डे न लंगे पखना चस्मा मत इसरो होगा। हाँ, तन खेल लाना ही बदले अड्डो ढो माई पखना ये रास्ते बंदस ना मैं तो एक खेड्डे इंद्र मुंजा अंगैती इसरो हेलो इसरना होले बिड़की चसन मैं इसरो होता नहीं। देखिए, गुस्सा क्रोध ऐसा हमारे जीवन में होता है। हम किसी को देख के खाना खाने नहीं सकते, बताइए। पानी भी पिएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये इससे बहुत सारे बंधन है, इसलिए हमारे अंदर में जो बंधन है उससे छुटकारा पाने के लिए आत्मा की जरूरत है। उस आत्मा को ईश्वर ने, यीशु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को क्या करो? ग्रहण करो। अब हमें जांच करना है, इसलिए खोलिए एफेसियों के पत्र अध्याय 4 और संख्या 30 पेज नंबर 299 में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा? जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, हमारे लिए आत्मा मिल गया, मुहर लग गया। पेज नंबर 299 एफेसियों के पत्र अध्याय 4 और संख्या 30 खोलिए, पढ़िए, क्या बोलता है? अरे एक साथ पढ़ो यार, क्या लिखा है? पढ़िए धीरे से। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आपको क्या लगा दिए हैं? क्या का मोहर? मुक्ति का मोहर लग गया। मोहर ऐसा तैसा हम लोग नहीं है। कब लगा? बपतिस्मा के समय मुक्ति का मोहर हर विश्वासी को मिला, हर जन को यह लगा। इसीलिए उस मोहर को धूमिल होने ना दें, उसको बरकरार रखें। बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, जिस समय आपको बपतिस्मा मिला उस समय पवित्र आत्मा ने आपको के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। इसका मतलब क्या है? हम किसके हो गए? हेलो, मोहर लग गया। हम किसके हो गए? ईश्वर के हो गए। हम भटक नहीं सकते हैं। ठेपा लग गया, लगा कि नहीं लगा? तो कहाँ भटक चल रहे हो? उधर ठेपा लग गया, सिग्नेचर हो गया, तो कहाँ? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? शादी हुआ, पिछले रविवार को आशीष हुआ कि नहीं हुआ?
मोहर लगा कि नहीं लगा? लगा। वैसा ही आप लोगों का मोहर लग गया। इसीलिए प्रिय माता पिता, ये हमारे अनंत जीवन के लिए, मुक्ति के दिन के लिए मोहर लग गया। इसीलिए हम लोगों को याद करना, तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6, पेज नंबर 328 खोलिए। पेज नंबर कितना? 328। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में लिखा हुआ है। खोलिए। क्या खोले कि नहीं खोले? पेज नंबर कितना बोला? 328। क्या बोलता है? पढ़िए। 6, मैं तुम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। और एक बार पढ़िए। मैं तुमसे क्या करता हूँ? अनुरोध करता हूँ। क्या अनुरोध है? तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, ये ज्वाला जैसे उन्होंने, हम जानते हैं कि दूसरे सुसमाचार में कहता है कि प्रेरितों पर आग जैसे पवित्र आत्मा उतरा, जलाया, जलते हुए ये प्रज्वलित बनाए रखो। अपने बपतिस्मा में आपने पाया, विश्वास ग्रहण करते समय आपको मिला, बिनती उपवास के समय हमें वो ज्वाला मिली है। अब क्या हो गया? लगता है कि बुझ रहा है। हेलो, लगता है धीरे धीरे बुझ रहा है। कैसे बुझ रहा है? परिवार में बिनती नहीं होता। मैं आजकल घूम रहा हूं गांव गांव, कहीं किसी को पता नहीं है, बिनती नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं करते संध्या वंदना, और हम बोलते हैं ख्रिस्त बुझ रहा है। एकदम बुझ गया। याद कीजिए, बुझ गया। संगति यहाँ बोलते हैं, हम लोग इस तरह से बुझते जा रहे हैं। हमको टटोलने की जरूरत है। जब मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, गिर जाने में कोई रुचि नहीं है, बात करने में कोई रुचि नहीं है, बाइबल पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, क्या में रुचि है? घूमने में। क्या में? मेहमान जाने में। अरे मेहमान बारात जाते हैं, कैसे जाते हैं? बस में इतना जाएंगे, एक सीट में जहां 3 बैठना है 5 जन, जहां 2 बैठना है 4 जन। बाप रे, रुचि, खतरनाक रुचि। और इधर ज्वाला जो जलाए, धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बुझ रहा है। हो गया। मैं बोला गांव में विनती करो, मई महीना है। नहीं, करके तो इनका फादर से गाड़ी में से में था, पिता और पुत्र मुख लित्र इंद्रानी की मुख लित्र गाड़ी। वो फादर की गाड़ी नहीं थी, दूसरा उसके जैसे मैदास को आमीन ले गया, मंडी खोला। फादर से गाड़ी बाज करके पिता और पुत्र हानोन मिल खेत चल अधिपानर कल तो एरा गाड़ी जखन मल्ला ने खा गिरा। अरे भाई, ये इसका गाड़ी रहे चे नहीं रहे, उसका गाड़ी तो रोज चल रहा है कि नहीं? तो कहाँ हम धोखा में लगे, गाड़ी के लिए विनती कर रहे हैं। बाप, एक दिन मैं मोटरसाइकिल से चला गया, देखे नहीं है बहुत लोग कि मैं मोटरसाइकिल से जाता, हेलमेट भी पहन लिया। एक का कोई टी बात दस दे निकले, हेलमेट को थोड़ी उठाऊंगा मैं, इतना बोका थोड़ी हूँ, बांध के चला। अरे कौन बजाता है रे? स्टार्ट करके घुमा के चला गया। अभी देखने से महिला को भी आई है कि नहीं पहचान देता मैं। एकदम निटरी हो रही है, लेकिन हमको थोड़ी पहचाने रहे। मैं चला गया, अंदर बहुत खुश हुआ, कम से कम ये फादर को इतना चमका दिए, बस हो गया, भागनी भागा हो, मजा गया। इसीलिए देखिए, ये हमारे अंदर बुझ रहा है, जो ज्वाला
है कि नहीं बुझ रहे? बताइए। बुझ रहा है। कौन बुझा रहा है? फादर स्टानिस ला, हम लोग अरे सिस्टर ला, फादर, हर माँ बाप बुझा दिए। बस अंतनु सब बुझ जाएगा। जैसे लकड़ी को बुझा हुआ लकड़ी कट रहेगा, उल्का लकड़ी में के ददा भाई लूठी किचका खत्ता ने पीट के किचका लूठी से जलाइए। ऐसा होना है, जलना है। आगे देखता प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते इसको कि प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित यीशु के बंद कमरे में वो घुसे कि नहीं घुसे? क्या के लिए घुसे? जलाने के लिए। उन लोग बुझ गए थे, डर के मारे। बुझे थे कि नहीं? बुझ गए थे, बंद कर दिए। यीशु वहां पर घुस गए बंद कमरे में और फूंक कर कहा, क्या कहा? हेलो, फूंक कर क्या कहा? जोर से बोलिए, क्या कहा? पवित्र आत्मा को क्या करो? ग्रहण करो। चलो यार गाना गाएंगे। गाना याद आ गया, बड़ा जोरदार है कि नहीं है? मेरे लिए तो जोरदार है। जगा जगा रे भाई बहन माँ, अन जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, ताली बजाइए। जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, गिरजा जाइए आत्मा के जगावा। गिरजा जाइए आत्मा के जगावा, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, भाई बाल बहन के आत्मा के जगावा। भाई बहन के आत्मा के जगावा, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, प्रार्थना करके आत्मा के जगावा। प्रार्थना करके आत्मा के जगावा, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, सेवा करके आत्मा के जगावा। सेवा करके आत्मा के जगावा, सोने सन आत्मा के माटी में मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, अन जगा जगा रे भाई बहन माँ, सोने सन आत्मा के माटी में ना मिलावा। जगा जगा रे भाई बहन माँ, अन जगा जगा रे भाई बहन माँ,
हम लोग को जगाने का तरीका यहाँ बताया गया। गिरजा जाके, बाइबल पढ़ के, विनती करके, और समाज में या कहीं पर सेवा करके, हर चीज में भाग लेकर आत्मा को जगाना है। जगाना है, नहीं तो वो मर जाएगा। इसलिए जगाना है। हम लोग जानते हैं यीशु ख्रिस्त आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी से लौटे। लौटे कि नहीं लौटे? आत्मा से परिपूर्ण होकर लौटे। खोलिए कहाँ? लूकास 4, लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है। लूकास 4 का 1 क्या लिखा हुआ है? खोलिए आराम से, पेज नंबर 94 में है। चलिए लूकास 4 का 1 एक साथ पढ़िए। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। और एक बार पढ़िए। ईसा पवित्र आत्मा से क्या होकर? क्या किए? यरदन से लौटे। यरदन नदी से बपतिस्मा लेने गए थे और वहां उसको आत्मा मिला। उसने प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया, आत्मा उतरा, आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी से लौटी। अब आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आप बपतिस्मा दिलाने के लिए और लेने के लिए अपने बच्चों को, और आप कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? गिर जाते हैं, आते कि नहीं आते हैं? तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लौटते हैं। हेलो, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लौटे। लौटे कि नहीं लौटे? हम लोग लौटेंगे। अरे आज लौटेंगे। एक दूसरे को बोलो, आज हाथ पकड़कर, अरे पानी असल है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर घर जाना। जरा जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर घर जाना। और एक बार बोलो, कहाँ जाना? अच्छी तरफ नहीं जाना, गड़बड़ा जाएगा। कहाँ जाना है? घर जाना है। याद करना है, यीशु गए, आत्मा से परिपूर्ण हुए। चेले लोग मंदिर, क्या बोलते, गिरजी घर में बंद थे, आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हमको भी चाहिए कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। ये हमको करना है। प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं 3:4 मिला। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में क्या लिखा हुआ है? टाइटल समारी स्त्री। सुनिए, यीशु गए समारी स्त्री के पास। गए कि नहीं गए? ओ जिंदगी ठीक नहीं था, ठीक नहीं था। वहां पर खोलिए, आगे खोलते रहिएगा, बताऊंगा खोले कि नहीं खोले। खोले, मैं नहीं खोला हूं, लेकिन बताऊंगा कि वहां पर वो यीशु से उसकी मुलाकात हुई। पानी लाने गई थी, लेकिन पानी लाने के बदले में वो आत्मा से परिपूर्ण हुई और उन्होंने कहा, कह उठा, क्या कही? पद संख्या 22 में कुछ है। हेलो, पद संख्या 22 में, यूहन्ना 3:4-22 क्या लिखा हुआ है? क्या बोलता है? तुम लोग किसकी आराधना करते हो? लिखा है कि नहीं? और आगे, उसको तुम लोग नहीं जानते। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसको
नहीं जानते। हम लोग जानते हैं। हेलो, कुछ तो बोलो यार। हम लोग यीशु की आराधना करते हैं, हम लोग जानते हैं। हेलो, बोल नहीं यार, हम लोग जानते हैं। हाँ, अगर 10 सवाल करूं तो देंगे। हेलो, देंगे? नहीं देंगे, नहीं जानते। ए बाइबल पढ़िए, हम लोग भी उन लोगों से कम नहीं है। तुम जिसकी आराधना करते उसको नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। इसलिए उसको जानने के लिए हमें जीवन जल या जीवन जल देने वाले की जरूरत है, आत्मा की। इसलिए यीशु ख्रिस्त उस नारी को कह उठते हैं कि वो नारी कुछ खोज रही है। इसलिए वो कहते हुए समझाते हुए कहते हैं कि जिस जल को मैं दूंगा एक बार पियोगी, उसके बाद प्यास नहीं लगेगी। तो वो नारी कह उठती है, पद संख्या 15, 4 का 15 पढ़िए। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास और आगे। हाँ, देखिए ये बात है। इसीलिए उस जल के लिए तरसते रहिए, आत्मा के लिए। जैसे कि पद संख्या 13 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पढ़िए। 13, ईसा ने कहा, क्या कहा? जो यह पानी पीता है और आगे, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है, हाँ देखिए, और आगे प्रदान करूंगा, और आगे, और वो उसमें वो स्रोत बन जाएगा, और आगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये आत्मा के बारे बोला, आत्मा के बारे। इसलिए प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, इस दुनिया में जब हम याद करते हैं कि ये आत्मा से प्रेरणा मिली, हम लोगों को बहुत बार मालूम है, ज्ञात है कि आत्मा जहां है वहां सब कुछ संभव है कि नहीं है? है। हम जब आत्मा हमें मिलेगा, हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए। ये वरदान है, लेकिन फल हमें दिखाई देना चाहिए। अभी बताऊंगा। 9 फल, आत्मा जब आपके अंदर आएगा, 9 फल हमारे जीवन में होना चाहिए। कितना फल? 9 फल। आत्मा अगर आपके अंदर आएगा, 9 फल। खोलिए, आप खोलेंगे गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23, पेज नंबर 293। आत्मा का फल हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आत्मा हमारे अंदर नहीं है, इसलिए उसका फल नहीं दिखाई देता। हर ख्रिस्तीय में ये आत्मा का फल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। प्रेरितों में दिखाई दिया, चेलों में दिखाई दिया, कुछ धार्मिक लोगों में दिखाई दिया, हम लोगों में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमें आत्मा नहीं है, हमारे अंदर आत्मा के बदले दूसरे चीजें। खोले कि नहीं खोले? गलातियों के पत्र 5:22 क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ना यार जोर से। परंतु पवित्र आत्मा का फल है, पहला फल क्या है? पहला फल प्रेम। सुनिए, सोचिए, सुनिए, पहला फल क्या है? ईश्वर ने भी संसार से प्रेम किया है कि नहीं किया? इसीलिए फल ईश्वर ने हमें दिखाया, आत्मा। इसलिए कहता है कि जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि आत्मा का फल क्या है? प्रेम। हाँ, हेलो, आप लोगों के परिवार में ये फल दिखाई देता है? बोलना यार,
आप लोग के परिवार में ये फल दिखाई देता है? बहुत कम। बहुत कम, वो भी सड़ा हुआ है, पिल्लू लगा हुआ। हेलो, बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर। और बोलते हैं क्रिश्चियन प्रेम दिखाई नहीं देता है। कब प्रेम दिखाई देता है? जब मांस पकाई है पत्नी, पुरुष मुस्कुराएगा, इतना जल्दी मंडी चाहिए तो खोसबा ना, प्रेम दिखाने का बहाना। अरे तमाशा मत दिखाओ यार, ये नहीं होना है प्रेम। दूसरा क्या है? आनंद, खुश रहना है। हेलो, क्या है? मैं एक दिन बताया था, प्रार्थना मतलब खुश रहना। प्रार्थना मतलब खुश रहना। प्रार्थना मतलब, हाँ, प्रार्थना मतलब खुश रहना, आनंदित होना। प्रार्थना का मतलब क्या करना है? खुश रहना, आनंदित रहना। इसलिए एक उपाय भी है, मतलब आनंदित हो, खुश हो, मतलब प्रार्थना आप करते हैं। चलिए बताइए, दिन भर में कितना बार मुस्कुराते हैं? बताइए भाई, बताइए। एक बार? किसी किसी का तो एको बार नसीब नहीं मुस्कुराने का। हमेशा लौकी जैसे गाल, वो भी कैसे लौकी? चौकता है लौकी जैसे उसकी लता को कुछ काट देता है। सुन रहे कि नहीं? तो वो लौकी इतना छोटा है, बड़ा भी नहीं हुआ, लता को काट देगा तो फल कैसा हो जाएगा? चौकता जाएगा। हो गए। ये है उनका जीवन, आनंदित रहो। अगला, तीसरा क्या फल है? शांति। हर परिवार में शांति है, हर गांव में शांति है। हेलो, है कि नहीं है? नहीं है। चलिए कल भी शुरू करेंगे। झगड़ा लड़ने वाले क्यों नहीं यहाँ आए तो कैसे करेंगे? हेलो, बाहर वाले किधर वाले बोले नहीं देख रहे इसलिए बोल रहा है, लेकिन आवाज को पहचाना उसका कुछ बोला। शांति। आज यीशु ने चेलों को एक संदेश दिया, एक उपहार दिया। क्या उपहार था? तुम्हें शांति मिलेगी। हम लोगों के लिए शांति नहीं मिला है, नहीं मिला है शांति। तीसरा क्या है? अब बताइए, हम लोगों के जीवन में ये दिखाई देना चाहिए, सहनशीलता। कब? जब परिवार में या पति पत्नी में अनबन हो, बाल बच्चों के बीच में ना समझ हो, सहनशीलता का गुण को दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन। मैंने एक पुरोहित के जीवन में देखा, फादर मार्टिन टप्पो, मेरे प्रिंसिपल, साथ में हम काम करते थे। मैंने 14 साल उसके साथ रहा, 14 साल। बताओ कैसे सहनशीलता उसमें दिखाई देता था। हम लोग स्टाफ में थे 23, स्टाफ के सदस्य 23 और कर्मचारी थे 12-13, नहीं 7-8 कर्मचारी, तो 23 और 5-6 कर्मचारी। बहुत मुश्किल उतने लोगों को चलाना। कभी किसी से थोड़े मोड़े ना समझ हो गया, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। कोई कुछ उसको बोल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा अपने रूम से निकल जाएंगे। गाड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चिंदरा, एक चिंदरा जहां पर थोड़ा पर्यटक स्थान है, वहां चल देंगे। जब तक उसके दिमाग से, उसके मन हृदय से वो दर्द नहीं खत्म हो जाएगा, वहीं रहेंगे। चिड़ियों को देखेंगे, जानवर को देखेंगे, कुछ कुछ लोगों को देखेंगे और शाम को आ जाएंगे। मैंने उनसे एक दिन कहा, इतने बड़े अधिकारी हैं आप, आपको सर बोल दिए ऐसा, आपको बोलना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा, फादर जी ये गलत है, गुस्से में हम कुछ भी बोल देंगे, पता नहीं उस समय मेरे मुख से क्या क्या शब्द निकल जाएगा जिसको मैं भी नहीं जानूंगा, और उसको जिंदगी भर के लिए मैं ऐसा दुख पहुंचाऊंगा कि वो घायल होके कभी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए एक ही उपाय है, ये मुख से बुरे चीजों को निकालने से पहले
गाड़ी पकड़ के चले जाता हूँ जंगल की तरफ, चिड़ियों को देखता हूँ, जानवरों को देखता हूँ, कुछ बच्चों को देखता हूँ और मैं वापस आके मस्त रहता हूँ। और हम लोग मस्त रहते हैं, हेलो मस्त रहते हैं। शाम को जाएगा लड़ाई करने, शाम को। कब लड़ाई करने जाएंगे? पति पत्नी में लड़ाई कब होता है? वो सास बहू में झगड़ा कब होता है? बोलो ना यार। हेलो, दिन में सबसे ज्यादा झगड़ा कब? शाम को। लेकिन वचन बोलता है एफेसियों के पत्र अध्याय 4:26 में, हेलो, बोलता है कि आप गुस्सा जिस कारण पाप ना करें, सूर्यास्त से पहले आप एक दूसरे को क्षमा करें, आत्मा का फल सहनशीलता। अगला क्या है? हेलो, अगला हम किससे मिलते हैं जरा बताइए? हेलो, मिलनसारी किससे? अपने लोग, जिसको हम पसंद करके, जिसको हम चाहते हैं, जो हमें चाहता है उसी से मिलते हैं। दुश्मन से कब मिला? जिससे लड़ाई हुआ शाम को सुबह मिलने गया नहीं, उल्टा मुंह करके जा रहा है। इससे समझ में आ गया है मुझको पत्थरे पालिश वालों का। कैसे बताऊं? अरे बताऊं कि नहीं यार? मैं जाता हूं दूर से देखे और ऐसा हम जा रहे, चेहरा को है था दुश्मन बनाए। कुछ लोग तो इतने स्पीड में घर के अंदर घुस जाएगा, चूहा भी धीरे घुसता है। और मिलनसार यहाँ दिखा रहे, लाज शर्म नहीं है, मिलनसार। और देख के चेहरा को उल्टा तरह पिठिया दिए। हम तो लोगों का चुंडी भी देख के पहचान सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पिठिया दिए तो नहीं पहचाने। मिलनसार, जाइए सबसे मिलिए, उठिए बैठिए। बोलिए, मैं गांव जाता हूँ सबसे मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ? मिलता हूँ, लेकिन पहचान जाता हूँ कौन मेरा दुश्मन है। उसका नजर से हम जानते हैं कि कौन मेरा दुश्मन है, लेकिन क्या बोलेंगे? हैं? आप भी पहचान सकते हैं। अगर आपका विरोधी आ रहा है तो आप पैर को देख के पहचानेंगे कि वो आपका दुश्मन है कि नहीं। मैं तो पहचान जाता हूँ पैर को देख के, उसका चेहरा को देख के बस। लेकिन क्या बोलोगे? सोचता हूँ मरने से पहले सुधर जाएगा, मिल लेता हूँ। जय हेलो, सुन रहे कि रहे? सास बहू में मिलनसार होना चाहिए। बेंजरना काकू का फोन नन्ना ही मारे, हाँ मई, हाँ मई, हाँ मई, भाई 5 का दिन पिटिए चल। और आज आयो 5 गोटक कौआ के छचिया हुआ बेंजर का दी आयो ही ठेकान निमल्ला बच्चों तनाला सिंबाली निंदियो बंदर को मना निम्बा सुनिंदियो आगू का पजारू भेटा रहे। पापा मम्मी क्या खाएंगे? अरे क्या खाएंगे? नहीं, मैं नाश्ता करके आया। अरे चलना, चलिए ना मेरे तरफ से। किसके तरफ से? मेरे तरफ से। ये तमाशा वाला मत कीजिए। मिलनसार, रोज उठिए, सास बहू बोलिए जय सुमई, बहू बोलेगी जय सुयो, बस बोलेंगे। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये आदत डालिए। फादर बैठे हैं, पूछिए ना, वो हाथे के साथ फादर बोलते हैं जय शिव फादर, और हौले हौले मुस्कुराते हैं। उसका मुस्कुराहट देख के ऐसा लगता है कि तुरंत मर जाऊं। ऐसा जिंदगी हम लोगों का। और आप लोग साफ देख रही है आंख का कोना से, ससुर देख रहे हैं दूसरा आंख का कोना से, तो बहू कैसे देख रही है? निकला के देख रही है। हो गया ये सब भी आत्मा का फल दिखना है। अगला क्या है? दयालुता। देखिए, दया करना है। प्रिय माता पिता, दयालुता। आगे क्या है? ईमानदारी, बहुत लंबा। और आगे सम्यता। और आगे संयम। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संयम, धीरज रखो, तब ना आत्मा का जो आज त्योहार मनाएंगे
फल दिखाई देगा, तब फल दिखाई देगा। प्रिय माता पिता, इसीलिए खोले हैं पद संख्या 25 पढ़िए। 25, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। हेलो, कैसे जीवन बिताएंगे? आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। हेलो, कैसा जीवन बिताएंगे? जरा और एक बार पकड़ो हाथ, इसको उठाओ, इसको हिला के। आत्मा के अनुरूप सो गए बेचारे। इसीलिए ऐसा बोल, आत्मा के अनुरूप जीवन जीना। बोलो एक दूसरे को, ऐसा बोलना नहीं है, देख के बोलो। आत्मा के अनुरूप जीवन जीना है, बिताना है। प्रिय माता पिता, याद कीजिए हम लोग कैसा जीते हैं। एक गाना और गाएंगे, अभी खड़े होइए और गाना गाएंगे। आत्मा का गाना गाएंगे, दूसरा नहीं, आत्मा का गाना। अरे यार खड़े होइए, बोल रहे थे काहे बैठे? आत्मा का गाना। आत्माएं लागी सोए चलिए तैयार, 3 बार दहिना तरफ। तैयार हो गए? हुए कि नहीं हुए? 1 2 आत्मा
माता मरियम, और थोड़ा सा बोलूंगा 2 मिनट। माता मरियम जब स्वर्गदूतों की आवाज सुनी, आनंद से भर गई, आनंद से भर गई, आत्मा से परिपूर्ण हो गई माता मरियम। और उसने सचमुच में ईश्वर की उस इच्छा को पहचाना, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिला। हमें आज तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, इसलिए माता मरियम ने वो वहां पर कह उठी, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया है। बोली कि नहीं बोली? लूका 4:18-19 वो बोली, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। इसलिए प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, खोलिए लूका, कहाँ बोला? 4:18-19 क्या बोलता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, आगे क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, और आगे उसने मुझे क्या किया है? क्या करने के लिए? जिससे मैं दरिद्रों को क्या करूं, और क्या आगे? बंदियों को क्या कहा? मुक्ति का, और आगे अंधों को दृष्टिदान का, और आगे स्वतंत्र करो। ये सब काम जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम ये काम करना शुरू कर देंगे कि जो बंदी हैं, जो अंधे हैं, देखते नहीं हैं, हमको दिखाने का काम आत्मा जब हमारे अंदर आएगा। मैं कितना आप लोगों को वचन बताता, पढ़ने बोलता, लेकिन हमें कुछ, इसलिए प्रिय माता पिता, हमें आत्मा को अपने ऊपर उतरने देना, अभिषेक होने देना, और काम हम महान काम करेंगे। इसलिए हमको याद करना है, आज के दिन में हमको अपने अंदर उन आत्माओं को बसने देना है। वो हमारे जीवन में काम करेगा, हमको आनंद और खुशी से भर देगा। चलिए आज संकल्प लेते हुए आगे बढ़ें। आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, चेले लोग कमरे में बंद थे, वचन से हम लोग जानते हैं, डर के मारे, लोगों के डर से बंद थी। लेकिन जिस समय आप आए, शांति दिए, आत्मा को फूंक कर उनके अंदर डाला, डर समाप्त हो गया, निकल कर वचन सुनाने लगे, और अंत में हर प्रेरित मरा नहीं, प्रेरित को मरवा दिए गए, मार डाले गए। ऐसा जिंदगी उनमें आ गया, और हम लोग खुद अपने परिवार को मार डाले। ईश्वर, मैं अपने पल्ली को मरवा गया, क्यों? इसीलिए लोग गिरजा नहीं आते। ईश्वर, मुझे पवित्र आत्मा भेज दे, अंदर डाल दे, ताकि हर कोई आपकी आत्मा से जी उठे, वापस आए, आपसे जुड़े, फल उत्पन्न करे। हर परिवार में माँ बाप को आत्मा से सारा बोर होकर जाना है, परिवार में जीवन फूंक देना है, स्रोत बन जाए, ताकि वह स्रोत जो सूख गया है उसमें पुनः प्रेम की धारा, क्षमा की धारा, सहनशीलता की धारा निकल पड़े, और वहां हरियाली, वहां पर आनंद की धारा जीवन फूट पड़े। इस कार्य को ईश्वर करने के लिए तो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हाँ, चलिए तब हम खड़े होकर बड़े विश्वास के साथ अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। खड़े होकर विश्वास को प्रकट करें। गाना नंबर A22